हो चुका है आगाज रण का, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा अंत तक जारी। मैं विजय, आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि हम लोग देखते हैं, संधि किसे कहते हैं। संधि वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, या निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब स्वर वर्ण का स्वर से मेल होता है तो स्वर संधि बनती है। जब व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है। जब व्यंजन वर्ण का स्वर से मेल होता है तो भी व्यंजन संधि होती है। जब स्वर वर्ण का स्वर से मेल होता है तो स्वर संधि बनती है। व्यंजन वर्ण का व्यंजन से मेल होता है तो व्यंजन संधि, और व्यंजन वर्ण का जब स्वर से भी मेल होता है तो भी व्यंजन संधि बनती है। विसर्ग संधि जब विसर्ग का स्वर से मेल होता है चाहे व्यंजन से मेल होता है तो भी विसर्ग संधि होती है। हम लोग देखेंगे स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का नियम है, जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व यानी छोटी मात्रा हो चाहे बड़ी मात्रा हो, अ, ई, उ और री के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद क्रमशः समान स्वर आए, यानी अ के बाद अ आए, आ आए, ई के बाद छोटी हो चाहे बड़ी हो, उ के बाद छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस तरह से समान स्वर अगर आते हैं तो दोनों के मिलने से मात्राएं बड़ी हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। यह नियम सिर्फ इन्हीं 4 पर लागू होगा, बाकी अन्य स्वर पर नियम लागू नहीं होगा। यानी कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और री के बाद समान स्वर, क्रमशः समान स्वर आए तो दोनों के मिलने से मात्राएं बड़ी हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। जैसा कि हम लोग देखेंगे इधर, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ है आ और ये है अ, दोनों मिलकर के आ, विद्यार्थी यानी बड़ी मात्रा हो गई है। और फिर इधर देखते हैं गिरी प्लस ईस, तो गिरी इसमें छोटी और ये बड़ी मिल करके नियम के अनुसार ये बड़ी मात्रा हो जाएगी। और बन कैसे रहा है ये हम लोग देखेंगे, तो गिर इसमें का ई निकल गया और फिर ये ई इधर का ई, ये दोनों मिल के यहाँ पर बड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ गिर और जो बन रहा है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। और इसमें से बच क्या गया, 100 बच गया केवल, क्योंकि यह और ये दोनों मिल के तो बड़ी बन रहे हैं, बड़ी मात्रा हो जा रही है। तो गिर प्लस ई और ये 100 मिला देंगे तो ये बड़ी मात्रा इसकी हो जाएगी, गिरीश हो जाएगा। उसी तरह अगला है बधू धन उत्सव, तो इसमें बड़ाऊ है और ये छोटा ऊ, दोनों मिलकर बड़ाऊ हो जा रहे हैं। यहाँ वध प्लस ये ऊ जो बन रहा है वो लिख देंगे, और ये तो इधर आ गया है तो बच क्या गया, तो आधा है और स व, ये तीनों को मिला देंगे तो व ध, ये स्वर इसमें आ जाएगा, वधूत 100 हो जाएगा। उसी तरह से पितृधन ऋण है, तो री है छोटी री है, इधर छोटी री बड़ी री हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो पितृण हो जाएगा। एक बार और हम लोग देखते हैं कि संधि वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। जब वर्ण पास पास आते हैं उनसे जो परिवर्तन होता है, उनके मिलने से जो विकार होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार की संधि होती है। जब स्वर वर्ण का स्वर से मेल होता है तो स्वर संधि, और जब व्यंजन वर्ण का व्यंजन से मेल होता है तो व्यंजन संधि। व्यंजन का जब स्वर से मेल होगा तो भी व्यंजन संधि होगी। और ये शुद्ध रूप में जो व्यंजन है वो हलंत वाला ही होता है, इसी से हम समझ जाएंगे कि ये व्यंजन संधि है, क्योंकि शुरू में संधि होने से पहले जो शब्द है वह हलंत है, तब समझिए कि वो व्यंजन संधि है। अगर ये हलंत नहीं होता तो इधर ये स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता, क्योंकि देखिए इधर यहाँ देखिए कहीं भी हलंत नहीं मिलेगा। व्यंजन संधि में इधर का जो पद है, शब्द है, उसमें हलंत होंगे, क्योंकि शुद्ध रूप में वही व्यंजन है। तभी इधर अगर ना हो तब भी हो सकता है। जगत धन नाथ, क्योंकि इधर
हलंत वाला है और इधर हलंत वाला नहीं है। यही मतलब पहचानने का तरीका है कि अगर इधर शब्द के मतलब संधि होने से पहले जो शब्द है उसमें अगर हलंत है तो वो व्यंजन संधि है, ये श्योर है। तो और उसके बाद विसर्ग संधि, जब विसर्ग का मेल चाहे व्यंजन से हो चाहे स्वर से हो, विसर्ग संधि होगी। इसके अंदर स्वर के अंतर्गत पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का नियम है, ये परिभाषा है, इसका नियम है कि जब हर्ष या दीर्घ यानी छोटी मात्रा हो चाहे बड़ी मात्रा हो, इन चार पर ही नियम लागू होगा, बाकी पर नहीं नियम लागू होगा। तो अ हर्ष या दीर्घ अ ई उ और री के बाद क्रमशः समान स्वर आए, यानी यही स्वर आए तो दोनों के मिलने से मात्राएं बड़ी हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। जैसा कि हम लोग देखें कि इसमें का आ और ये दोनों मिलके आ हो गया है, उसी तरह ये छोटी और बड़ी दोनों मिलके बड़ी हो गया है, ये गिर और फिर बड़ी जो बन रहा है वो और ये श लिख देंगे, तीनों को मिला देंगे, ये बड़ी मात्रा इसकी लग जाएगी, गिरीश हो जाएगा। उसी तरह ये भी हुआ है। अगली संधि हम लोग देखेंगे वृद्धि स्वर संधि, ये आसान संधि है। तो इसका नियम है कि जब अ या आ के बाद, इसका नियम है कि जब अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के मिलने से, यानी अ आ और ए में से कोई भी होगा, इसमें से कोई एक हो, इसमें से कोई एक हो, इन दोनों के मिलने से आय हो जाएगा। और ओ और औ आता है, यानी अ या आ के बाद अगर ओ और औ आता है तो इन दोनों के मिलने से ये इसमें से कोई एक होगा, चाहे ओ और औ में से कोई एक होगा, दोनों के मिलने से अ हो जाएगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं एक धन एक, इसमें एक में अ है और यहाँ ए है, तो नियम कह रहा है अ या आ के बाद अगर ए आया आता है तो अ हो जाता है, तो अ हो जाएगा और इसको मिला देंगे तो एक कैक हो जाएगा, क्योंकि ये मात्रा इस पर लग जाएगी, एक कैक हो जाएगा। फिर उसी तरह से बन प्लस औसत भी है, ये भी उसी तरह अ है इसमें और ये अ है, दोनों मिलकर अ हो जाएगा, बन औसत भी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे ये गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का नियम है यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटी मात्रा हो चाहे बड़ी मात्रा हो, ई उ री आए तो, यदि गुण स्वर संधि का नियम है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए, यानी इसकी छोटी मात्रा है चाहे बड़ी मात्रा है, दोनों चारों की, तो दोनों के मिलने से अगर अया के बाद ई आता है तो ए हो जाएगा, और अया के बाद उ आता है तो री आता है तो, और री आता है तो अल हो जाएगा। ये नियम कहता है। हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो महाधन ईश, महाधन ईश, अब इसमें आ है और ये ई है, बड़ी ही है। अब नियम का पालन देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नियम कह रहा है कि यदि अया के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि आ के बाद ई आया है तो ए होगा। अब इसको मिला देते हैं, कैसे हो रहा है, तो म हा, और इसमें से आ निकल गया है तो म हो गया, और प्लस जो बन रहा है ए लिख देंगे, और जो इसमें से बच गया स बच गया तो इसको हम लोग लिख देंगे, मिला देंगे महेश, महेश हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हम लोग महाधन उत्सव। महाधन उत्सव देखते हैं, इसमें का आ और ये उ, नियम के अनुसार अ या आ के बाद अगर उ आता है तो वो बनना चाहिए, बन भी रहा है, अ या आ के बाद उ आया है तो वो बन रहा है। इसके बाद हम लोग लिख देंगे म ह को हलंत कर देंगे, क्योंकि आ तो निकल चुका है और इधर उ है, तो ये जो बन रहा है वो उसको वो लिख देंगे, म ह हलंत हो जाएगा, फिर ये जो बन रहा है वो लिख देंगे, और ये उ तो इसमें आ गया तो आधा त स व, ये इसको यहाँ लिख देंगे, मिला देंगे तीनों को, तो म ह, इसकी ओ की मात्रा लग जाए महोत्सव हो जाएगा। इसी तरह अगला देखते हैं हम लोग देवधन ऋषि। देव में अ है और इधर री है, नियम का देखते हैं पालन होता है कि नहीं। अ या आ के बाद अगर री आता है तो अर बनता है, तो अ या अ के बाद री आया है, अर बना है। फिर मिला देते हैं हम लोग देव व को हलंत कर देंगे, फिर जो बन रहा है उसको लिख देंगे अर, और इधर ये तो इसमें आ गया तो ये बच गया तो इसको यहाँ लिख देंगे। अब मिलाते हैं देव, ये अ इसमें आ जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, और फिर र आधा ही रहेगा क्योंकि इधर तो स्वर कोई है नहीं, तो ये सी देव, इस तरह भी देवर्षि ठीक है, वही अर्थ है, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो जाएगा देवर्षि। फिर अगला है तौ धन लिरकार।
तो धन लिकार, तो व में अ है और इधर ली है, तो नियम देखते हैं क्या कहता है, अ या आ के बाद अगर ली आता है तो अल बनता है, तो यहाँ अ के बाद ली आया है तो अल बनेगा। तो व हलंत कर देंगे, यहाँ हम लोग जो बन रहा है उसको लिख देंगे अल, और फिर कार लिख देंगे इधर का, कार मिला देते हैं तीनों को, तो व ये इसमें आ जाएगा, वह पूरा हो जाएगा। ल के इधर तो स्वर है नहीं तो ल आधा ही रहेगा, फिर कार मिला देते हैं तौल का। इसका अर्थ होता है तुम्हारा सबसे अच्छा राजा। तो ये हो गया गुण स्वर संधि। एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आए, ये नियम गुण स्वर संधि में ये इन 4 स्वर पर ही नियम लागू होगा, बाकी स्वर पर नहीं नियम लागू होगा। तो अ आ के बाद अगर ये 4 स्वर आते हैं, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो इन दोनों के मिलने से क्रमशः अगर ये आता है तो ए, उ आएगा तो ओ, री आएगा तो अर, और ली आएगा तो अल हो जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने इन नियम में इसको देखा, अगली हम लोग संधि पढ़ेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का नियम है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटी मात्रा हो चाहे बड़ी मात्रा हो, ई उ री और ली के बाद असमान स्वर आए, यानी उसके समान न हो, ई के बाद ई न आए, छोटी हो चाहे बड़ी हो, उ के बाद उ न आए, री के बाद री न आए, ली के बाद री न आए, कोई असमान स्वर आए, तो ये दोनों मिलते नहीं है। यहाँ पर संधि भले होती है लेकिन ई जो है चेंज होगा य में, मतलब इसके बाद अगर असमान स्वर आएगा तो ये जो है उस असमान स्वर से मिलेगा नहीं, वो जो का त्यों रहेगा, ये चेंज होता जाएगा। ये ई य में चेंज होगा, उ है तो व में, री है तो र में, और ली है तो ल में चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे चेंज हो रहा है। यदि धन अपी, यहाँ हम लोग देखते हैं कि ई है इसके बाद अ है, तो ई के बाद असमान स्वर दिया है, असमान स्वर आएगा तो य में बदलेगा, तो ई के बाद असमान स्वर आया है तो ई केवल चेंज हुआ है य में, ये अ इसमें पूर्ववत रहेगा, पहले की तरह उसमें बना रहेगा। ये यण और अयादि में दोनों मिलते नहीं है, संधि भले होती है लेकिन ये जो का त्यों उस शब्द में पहले की तरह बने रहते हैं। तो ये ई केवल चेंज होगा य में, हम देखते हैं कैसे चेंज होता है। फिर पूरा कैसे बनता है, तो ये द हलंत हो जाएगा, फिर जो है य जो बन रहा है उसको हम लोग लिख देंगे, और फिर ये अप पूरा लिखेंगे, इसमें यण और अयादि में इसको पूरा लिखेंगे, ये इसमें नहीं मिलेगा। तो अप पूरा लिख दिया हमने, और इसको मिला देते हैं य द आधा ही रहेगा क्योंकि इधर तो स्वर है नहीं, और ये पूरा हो जाएगा क्योंकि इधर स्वर है यद्यपि हो गया। ये अगला देखते हैं हम लोग सुधन आगर। इधर उ है इधर आ है, नियम का पालन देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ व में चेंज होता है, तो यहाँ उ के बाद असमान स्वर आया है, असमान यानी उ नहीं है, उ के बाद कोई असमान है तो माने उसके समान नहीं है, तो वो में बन रहा है तो वह बना देंगे हम लोग। फिर देखते हैं इसमें से उ निकल गया तो ये तो आधा ही हो गया, तो हलंत हो गया। फिर जो बन रहा है उसको लिख देंगे, और इसके बाद ये पूरा लिखेंगे हम लोग क्योंकि यण संधि है, तो आगत पूरा लिख दिए, मिला दिए, तो आधा श ही हुआ, वह ये पूरा हो जाएगा क्योंकि इधर स्वर है और ये इसमें मिल जाएगा, तो स्वागत हो जाएगा। उसी तरह से अगला हम लोग देखते हैं गुण स्वर संधि का मातृधन आदेश। अब इसमें है मातृ में री है और इधर आ है। नियम देखते हैं हम लोग, री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो री किस में चेंज हो जाएगा, र में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ री के बाद असमान स्वर है तो र में चेंज हो गया। फिर देखते हैं कैसे होता है, तो मा त हलंत हो जाएगा, और त हलंत होगा, इसके बाद बन क्या रहा है, र बन रहा है, तो र हम लोग लिख देंगे यहाँ, पूरे का पूरा यहाँ लिख देंगे, ये आदेश मिला देते हैं तीनों को। तो मा त आधा ही रहेगा क्योंकि इधर तो कोई स्वर है नहीं, र पूरा हो जाएगा क्योंकि इधर आ है, तो मात्रा देश। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मात्रा देश। ये इधर हो गया ली धन आकृति। तो ली के बाद अगर असमान स्वर आता है, इधर ली है, ली के बाद असमान स्वर आता है तो ली ल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ ली है तो डायरेक्ट ल में बन गया है। फिर ये ज्यो का त्यों जो है हम लोग लिख देंगे यहाँ, ल धन आकृति लाकृति हो जाएगा। हम लोगों ने देखा, एक चीज देखा कि गुण स्वर संधि में भी ये 4 स्वर हैं, ई उ री ली, इसमें भी 4 है, और वही स्वर इसमें भी है, ई उ री और ली, इसमें भी 4 हैं।
बस दोनों में अंतर क्या है कि गुण स्वर संधि में अ या आ के बाद ये आते हैं, ये अ या आ के बाद आते हैं, और इस यड़ संधि में ये पहले ही आ जाते हैं और इसके बाद कोई असमान स्वर आता है। इतना ही अंतर है। और जब ये अ या आ के बाद आते हैं तो ये ए ओ और अल में बदल जाते हैं, जबकि इसके बाद असमान स्वर आता है तो ये य व र ल में चेंज होते हैं। दोनों में बहुत मामूली अंतर है। थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो गलत हो सकता है, तो इसको ध्यान देना होगा कि यह अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ अगर ये सब चारों वर्ण आते हैं ई उ री ली, तो वह दोनों के मिलने से, दोनों मिलेंगे इसमें, ए ओ और अल में बदल जाते हैं, दोनों मिलते हैं तब। और यहाँ पर ये स्वर जो है चारों वही के वही है, ये पहले ही आएंगे और उसके बाद असमान स्वर आएगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी इसमें देखा। पहले ये स्वर आ गया है और इसके बाद असमान स्वर आया है, जबकि यहाँ अगर हम लोग देख लें गुण संधि में तो पहले ये स्वर नहीं है, इधर है, तो पहले अ या आ आएगा गुण में, और जबकि इसमें जो है पहले ही वो स्वर आ जाएगा और उसके बाद कोई असमान स्वर होगा। इतना इन दोनों में अंतर है। ये जब मिलेंगे तो ये वो और अल में बदल जाएंगे, यहाँ पर जो है यही चेंज होते जाएंगे, दोनों मिलेंगे नहीं, इधर वाला नहीं मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा। ये य व र ल में चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज पढ़ा ये संधि के अंतर्गत संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण संधि, यण संधि के बारे में हम लोगों ने समझा। और इसके बाद हम लोग अयादि स्वर संधि पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे अयादि स्वर संधि। इसका नियम है, यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई स्वर आए, कई कई बार भिन्न स्वर भी देता है, या कोई स्वर आए, तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आ हो जाता है। एक बार और देखते हैं। अयादि स्वर संधि का नियम है कि यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई स्वर आए तो ए चेंज हो जाएगा आय में, आय चेंज होगा आय में, ओ औ में, और औ आव में चेंज हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कैसे चेंज हो रहा है। ने धन अन, तो ने का ए हम लोग बाहर कर देंगे क्योंकि स्वर संधि है, तो स्वर को बाहर करेंगे ही। ए और इधर औ दोनों मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, अय। नियम के अनुसार ए के बाद अगर कोई स्वर आता है तो अय बनता है, तो यहाँ अय बन रहा है। कैसे बन रहा है ये देखेंगे हम लोग। नौ यहाँ हलंत हो जाएगा क्योंकि स्वर निकल चुका है यहाँ, और ये जो बन रहा है उसको लिख देंगे अय, और फिर ये पूरा लिख देंगे अन लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अयादि और यड़ संधि में ये इसका जो अ है, मतलब इसमें जो स्वर होता है वह इसमें नहीं मिलता है, केवल यही चेंज होता है। तो ये यहाँ लिख देंगे नौ अय, और ये अन भी लिख देंगे, मिला देंगे नौ, ये अ इसमें आ जाएगा नौ, और ये अ इसमें आ जाएगा नयन हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। से धन अन, से का ए और ये अ दोनों मिलके अय बनेंगे नियम के अनुसार, क्योंकि ए के बाद अगर कोई स्वर आता है तो अय बनता है। फिर यहाँ स लिख देंगे हम लोग, हलंत कर देंगे क्योंकि ए निकल चुका है, और जो बन रहा है उसको लिख देंगे, फिर इसको अन को लिख देंगे, फिर मिला देंगे, स पूरा हो जाएगा, यह भी पूरा हो जाएगा, सैन बन जाएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे नय धन अक, तो इसमें अय है और फिर ये अ है, तो अय के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ये आय बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ आय बनेगा ये, तो फिर यहाँ नौ हलंत हो जाएगा क्योंकि स्वर निकल चुका है, तो नौ और जो बन रहा है आय, और फिर ये अक पूरा ये यहाँ हम लोग लिख देंगे, फिर मिला देंगे, नौ पूरा हो जाएगा, ना हो जाएगा, यह भी पूरा हो जाएगा, तो नायक हो जाएगा। फिर गए धन अक पर हम लोग देखते हैं, तो इसमें का अय निकाल दिए, फिर ये अ, नियम के अनुसार अय के बाद कोई स्वर आता है तो आय बनता है। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग ग, क्योंकि ये अय निकल चुका है, यही तो चेंज हो रहा है, और फिर ये जो बन रहा है वो लिख देंगे, और फिर ये अक जो कहते हो हम लोग लिख देंगे, फिर मिला देंगे तीनों को,
तो ग और आ गा, य भी पूरा हो जाएगा, गायक हो जाएगा। फिर पो धन अन अगला देखते हैं हम लोग। तो इसमें से ओ निकाल देंगे और ये अ, हम लोग देखते हैं कि ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अ में चेंज हो जाता है, तो यहाँ अ बन जाएगा। तो यहाँ से प हम लोग लिख देंगे और फिर जो बन रहा है वो लिख देंगे प धन अ, और ये पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे हम लोग अन। तीनों को मिला देते हैं तो प पूरा हो जाएगा, ये अ आ जाएगा इसमें, और ये इसमें आ जाएगा, तो प व न हो जाएगा। अगला एक और उदाहरण इसी पर देखते हैं हम लोग। भो धन अन, इसमें ओ है और इधर अ है, ओ के बाद अ आता है, ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो अ बनता है, तो अ यहाँ लिख देंगे हम लोग, फिर ये अन्न ज्यों का त्यों यहाँ लिख देंगे। तीनों को मिला देंगे तो ये अ इसमें आ जाएगा, तो भ, और ये स्वर फिर इसमें आ जाएगा, वन भवन हो जाएगा। फिर प धन अक, तो इसमें औ है, औ के बाद कोई स्वर आता है तो आ हो जाता है नियम के अनुसार, तो प धन आव धन अक, ये पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे। तीनों को मिला देते हैं हम लोग, तो प और ये आ पा, ये इसमें आ जाएगा, तो व क पावक हो जाएगा। फिर एक और उदाहरण इसी पर देखते हैं हम लोग। भौ धन उक, और इसमें अ है और इसके बाद उ है, तो अ के बाद कोई स्वर आता है तो वो आव बन जाता है, तो इसमें से भ लिख देंगे क्योंकि अ तो निकल चुका है, यही तो चेंज हो रहा है। तो भ फिर जो बन रहा है आव और ये उक, अब तीनों को मिलाते हैं भ आ भा, और व में मात्रा इसी की लगेगी, उ है तो वो ही लगेगा, तो व पर उ की लगा देंगे और ये क लिख देंगे, भावुक हो जाएगा। एक बार और इसको देख लेते हैं। भ पर अ और ये उ है, अ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो आव बन जाता है। कैसे बन रहा है ये देखेंगे हम लोग। भ लिखेंगे, फिर जो बन रहा है वो लिख देंगे, और ये जो कहते हो यहाँ लिख देंगे। तीनों को मिलाते हैं। भ पर ये स्वर आ है तो आ इसमें लगेगा, भा हो जाएगा। व पर ये उ इधर है इसलिए उ लगेगा इधर, और क भावुक हो जाएगा। संधि में, स्वर संधि में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 3 संधियां थी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इनमें ये दोनों स्वर मिलते थे। ये जो स्वर होते थे ये दोनों मिल जाते थे जब संधि होती थी। लेकिन हम लोग देखेंगे कि यण और अयादि में ये मिलता नहीं है, केवल ये चेंज होता है, ये ज्यों का त्यों अपने उस शब्द में जुड़ा रहता है। ये ध्यान देने वाली बात है। 3 संधियों में कौन कौन, तो दीर्घ, वृद्धि और गुण में ये दोनों मिल जाते हैं, और इसमें से इधर वाला जो वर्ण है वही बचता है। लेकिन अयादि और यड़ संधि में ये जो है दोनों मिलते, संधि तो होती है लेकिन ये दोनों मिलते नहीं है, बल्कि ये चेंज होता है, केवल ये ज्यों का त्यों इस शब्द में बना रहता है। इस तरह से हम लोगों ने अब तक ये स्वर संधि देखा, और अगले अंक में हम लोग देखेंगे दूसरी संधि।